अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो, वेलकम टू ऑन शो। आज हमें अल हमरा आर्ट्स काउंसिल में, जहाँ पे हम अक्सर आते हैं और कोई ना कोई यहाँ पर इवेंट चल रहा होता है, और यकीनन आज भी कोई इवेंट चल रहा है। हमारे पीछे जो है वो मुझे नज़र आ रहा है, अभी हम आगे नहीं गए हैं लेकिन यकीनन कोई इवेंट होगा। और ये बड़ी अच्छी प्लेस है, बेहतरीन प्लेस है, और आपको जो है ना, जिसे कहते हैं मुफ्त में आप इंजॉयमेंट ले सकते हैं। जो ज़रूर ऐसी प्लेसेस पे आना चाहिए। लाहौर में बहुत कुछ है ऐसा। हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको एक्सप्लोर करके दें ताकि आपको पता हो कि हम लाहौर में कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो एक तो शॉपिंग के हवाले से भी और दूसरा अपने एंटरटेनमेंट के हवाले से भी। दो सवाल हम यहाँ पर लोगों से करेंगे। एक तो ये कि पूरी दुनिया में टोटल कितने मुल्क हैं। दूसरा सवाल हमारा ये कि 87, 88, 79 में से कौन सा हिस्सा बड़ा है। तो देखते हैं आज जेन जी क्या करेगी। बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सिकंदर। आपका नाम बच्चे? अली हसन। अली हसन। दोनों मुझे लगता है स्कूल से आए हैं। जी। कौन सी क्लास में? 8। आप? मैं भी 8 में। 8 में। दोनों क्या बनना चाहते हैं? क्या कोशिश है कि ज़िंदगी में क्या करें? लॉयर। लॉयर बनना चाहते हैं। और आप? फौजी। फौजी बनना चाहते हैं। आप लॉयर क्यों बनना चाहते हैं और आप आर्मी में क्यों जाना चाहते हैं? मैं ऐसी कोशिश है आपकी, मतलब मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। और आप लॉयर क्यों बनना चाहते हैं? बस शौक है। शौक है, ठीक है। ये बताएं आज अल हमरा हॉल आना कैसे हुआ? किसके साथ आए हैं, क्या करने आए? स्कूल का इवेंट था। स्कूल का इवेंट था। हाँ, यहाँ पे अल हमरा में जो है वो इवेंट्स होते रहते हैं। किस किस्म का इवेंट था बताएंगे? किरात का, नात का, अच्छा। स्पीच का। आपने क्या किया और आपने क्या किया? किरात की और आपने? नात। नात। चलें, तो फिर हम यहाँ पे अगेन फिर कैमरे पे भी हो जाए, आप शुरू करें और फिर आप नात पढ़ें, ठीक है? सही है जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم। झुकी हुई ये जबीं है हुजूर देखें ना हमारा क़ल्ब बेख़ज़ी है हुजूर देखें ना किसी का कोई तो होता है इतने लोगों में
हुजूर देखें ना। चले माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने जो है वो तिलावत की और आपने नात सुनाई और हमारी शुरुआत ही जो है वो बड़ी अच्छी हो गई है शो की। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स। इन्होंने जो है वो नात सुनाई और तिलावत भी सुनाई। सवाल मैं करना इनसे भूल गई हूँ, लेकिन हम आगे इंटरव्यू में कर लेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? हाफिज़ उबैदुर्रहमान। आपका नाम? मोहम्मद फैज़ान जुल्फ़कार अली। अच्छा, आप लोगों का भी कोई इवेंट था? जी मुझे लगता है व्यूअर्स आज जो है ना वो शायद स्कूल्स का आपस में मुकाबला था, ऐसे ही है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वैसे सेमिनार टाइप सा। चलें, आप कौन कौन सी क्लास में हैं? हम 10th A में हैं दोनों। आप दोनों? दोनों 10th। क्या आप कैसे स्टूडेंट्स हैं दोनों? एवरेज हैं, अच्छे हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं, ठीक है। चलें ये बताएं कि आप लोग आज क्या सुनाएंगे। उससे पहले जो है मैं आपसे एक सवाल करूंगी। ये बताइए कि 87, 88, 79 में से सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? 79 है। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। ये बताएं कि हमारा सवाल है एक और, हमारा एक और सवाल है वो हम आपसे कर लेते हैं कि दुनिया में टोटल कितने ममालिक हैं? 56 ममालिक। 56 है, मुस्लिम ममालिक 56 है शायद। ऐसा है 56। 56 ममालिक हैं। मुस्लिम ममालिक 56 है, लेकिन टोटल हमने बात किया, टोटल कितने हैं? टोटल 100 प्लस होंगे शायद। 100 प्लस ही हैं। चले क्या सुनाएंगे दोनों? मैं तिलावत सुना और दूँगा। आप? नात। पहले आप कर लें आपसे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم है रसूल अमीन खातमुल मुरसलीन तुझसा कोई नहीं के तुझसा कोई नहीं रसूल अमीन दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे जुमलाओं साफ से खुद सजाया तुझे जुमलाओं साफ से खुद सजाया तुझे ऐज़ के हंसी ऐबद के गसी तुझसा कोई नहीं के तुझसा कोई नहीं ऐ रसूल अमीन। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप दोनों? हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलते हैं लड़के सच? नहीं। आप बताएं, आप सबसे ज़्यादा कौन सा झूठ बोलते हैं घर में? टेस्ट सही हुआ। टेस्ट सही हुआ है। और आप क्या कहते हैं? सबसे ज़्यादा झूठ कौन सा बोलते हैं? मैं याद फेल नहीं हुआ। नहीं, बस झूठ बोलते ही नहीं हैं आप? नहीं बोलता हूँ, लेकिन वो याद नहीं आ रहा। ठीक है, इतने झूठे याद ही नहीं आ रहा। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आगे बढ़ते हुए और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राज मोहम्मद लोनी।
राज मोहम्मद लोनी। लोनी। लोनी क्या है, कास्ट है? ये कास्ट है जी। जी जी। अच्छा, और आपका ताल्लुक कहाँ से? आप पठान लग रहे हैं मुझे। हाँ, मेरा ताल्लुक सूबा बलूचिस्तान से है। बलूचिस्तान में हमारा डिस्ट्रिक्ट है दुक्की जी। तो आपकी लुक्स बड़ी अच्छी लग रही हैं आज, लग रहा है आप किसी स्पेशल जो है वो इवेंट के लिए तैयार होकर आए हैं। हाँ, मैं तो सबसे पहले अहले लाहौर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बुलाते रहते हैं, फंक्शंस होते रहते हैं, मुख्तलिफ़ टाइप होते हैं, कल्चरल भी होते हैं, अदबी भी होते हैं, समाजी भी होते हैं। तो मैं भी मशकूर हूँ, आपका भी मशकूर हूँ कि आपने मुझे चलते चलते पकड़ लिया इंटरव्यू के लिए। हम लोग अक्सर चलते चलते ही पकड़ लेते हैं। तो ये बताएं कि अपने बारे में और मज़ीद बताएं कि क्या शौक़ हैं। ये इस तरह की लुक्स जो है वो आप बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपने पहनी हुई है जिसको हम पंजाबियों में जो है पंजाबी ज़ुबान में पग बोलते हैं, पगड़ी। पग हम भी तकरीबन पगड़ी या लुंगी कहते हैं पश्तो में। तो बेसिकली ये जो हमारे पश्तनों का कल्चर है, जो मतलब हमारे आबा व अजदाद का कल्चर है, ये उनसे रिलेटेड हैं। तो ज़ाहिर है हमारे आबा व अजदाद जो, हम भी उनके औलाद हैं, तो हमें भी उनके नक्श कदम पे चलना चाहिए। तो ये है कि ये उनकी एक रिवायत है जो हमने ज़िंदा रखी हुई है। चले, आज हमारा जो है ना वो सवाल है आपसे, देखते हैं उर्दू कितनी अच्छी आती है आपको? उर्दू में गिनती आती है? गिनती आती तो है मगर सिफर से नीचे नहीं आती है, और आगे तो थोड़ा बहुत आती है। सिफर से नीचे है ही नहीं, माइनस में चले जाएंगे। अच्छा, हम आपसे पूछेंगे, आपने बताना है कि 87, 88, 79 में से कौन सा हिस्सा बड़ा है? 87, 88, 79 कौन सा हिस्सा बड़ा है? 87, 88, 79 इसमें से 88 बड़ा है। जी बिल्कुल, आपने जो है वो सही जवाब दिया है। सही है। हाँ, सही जवाब दिया है। इनाम नहीं है ये, देखिए ना, हम आपको कैमरे पे आ रहे हैं, आप हमारे शो में आ रहे हैं। कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई शेर व शायरी का शौक़ हो आपको, कुछ इस तरह? अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखें, अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखें, अल्लाह ताला हमारी यंग जनरेशन को सबको सलामत रखें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह। व्यूअर्स, आपने देखा बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक था और बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोग इससे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली असगर। आपका नाम? फ़हीम आसिफ। फ़हीम आसिफ, क्या बात है। ये बताएं कि आप दोनों जो हैं वो पढ़े कौन सी क्लास? 10th क्लास। आप? फर्स्ट ईयर। आप क्यों इतना वकील बन के आए हैं? ये हमारे को स्कूल का यूनिफॉर्म है। स्कूल का यूनिफॉर्म है, वेरी नाइस। तो ये बताएं कि शूटिंग में ही रहते हैं आप हमेशा? चलें, आज अलहमरा हॉल में क्या कर रहे हैं? जी, यहाँ पे फंक्शन है जिसकी वजह से हमें स्कूल की तरफ से यहाँ पे बुलाया गया है। स्कूल की तरफ से कोई इवेंट है? जी। ये बताएं, हमारा सवाल है आज का कि 87, 88, 79 में से हिस्सा कौन सा बड़ा होता है? 88। 87 जी, आपका जवाब दुरुस्त है। ये बताएं कि आप दोनों सुनाएंगे क्या? मतलब कोई शेर सुना सकते हैं, गाना सुना सकते हैं, जो मर्जी सुना सकते हैं। कैसा भी हो सकता है। कैसा मतलब? जाहिर है वाहियात तो नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। फैमिली शो है ना हमारा। लेकिन वो आशिकी में थोड़ा सा आ जाता है। या आशिकी में सुना दें आप, हम उसको इश्क हकीकी में ले जाएंगे। ना तुमसे नज़र मिली, ना तुम्हारा दीदार हुआ, बस नज़र से नज़र मिली और इश्क बेशुमार हुआ। वाह जी वाह, आप कुछ सुनाएंगे? अल्लामा इकबाल का शेर है, मत सहल उसे जानो फिरता है फलक बरसों तब खा के पर्दे से इंसान निकलता है। 2x पे लगे हुए हैं आप तो, फटाफट फटाफट सुना दिए, थोड़ा स्लो सुनाएं। मत सहल उसे जानो फिरता है फलक बरसों तब खा के पर्दे से इंसान निकलता है। चलें जी, आपसे हम जो है ना वो अब करवाते हैं टंग ट्विस्टर। आपने बोलना है अपर रोलर लोअर रोलर 5 दफ़ा। अपर लोअर रोलर रोलर लोअर। अपर रोलर लोअर रोलर। अपर लोअर रोयल लोअर। अपर लोअर रोयल लोअर। नहीं, क्या बोलने? अपर रोलर लोअर रोलर। अपर रोलर लोअर रोलर। अपर रोलर रॉयल लोअर रोलर। रोयर हो गया, गलत हो गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और इस वक्त हमें अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में, और यहाँ पे भी आज काफ़ी रश नज़र आ रहा है क्योंकि कोई इवेंट है और स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं। स्कूल की तरफ से भी इवेंट है, तो आपको पता है यहाँ पे काफ़ी ऐसे ब्लॉक्स हैं जहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो अब लोगों से बात करेंगे और आज के 2 सवाल करेंगे। एक तो ये कि दुनिया में टोटल कितने कंट्रीज़ हैं, यानी कितने ममालिक हैं। दूसरा सवाल हमारा ये है कि 87, 88, 79 में से कौन सा हिस्सा है जो बड़ा है। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अनस अली। आपका नाम? मीसम अब्बास।
मेसम अब्बास, ये बताएं आप दोनों क्या करते हैं? हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। आप भी जी, मैं स्टडी भी करता हूँ और हार्डवेयर काम भी करता हूँ। काम भी करते हैं। अच्छा चलें, ये बताएं कि आज अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में आए हुए हैं, आप क्या करने आए हुए हैं? हमें एक इवेंट पे बुलाया गया था, दावत दी गई थी, इसलिए हम आए हैं। किस हमारे किस्म का इवेंट था? तो ये जफ़र इलामा जफ़र अली खान का। अच्छा चलें, ये बताएं कि आप दोनों कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई शेर व शायरी का शौक़ हो, कोई गाना सुनाना चाहते हो? गाना शायरी तो नहीं है। वैसे मैं पहले पढ़ता था ना जिस स्कूल में, मैट्रिक में, वहाँ एक मतलब कि हमारे प्रिंसिपल ने एक सुनाया था, मैं लतीफ़ा वो सुनाना चाहता हूँ। नहीं। अच्छा, वो ना वो बता रहे थे कि जब हम पढ़ते थे ना, प्रिंसिपल हमारे बता रहे थे कि जब हम पढ़ते थे ना तो उस वक्त जैसे अभी आता है एसी आते हैं, जैसे आते हैं वो चेकिंग के लिए स्कूल की, वो उनके दौर में मतलब एक आया उनकी जो होता है चेकिंग के लिए स्कूल में। अच्छा, तो उन्होंने ना आके मतलब विज़िट करना शुरू कर दी क्लास की, स्कूल की सफाई देखते देखते ना, प्रिंसिपल की क्लास थी 10th क्लास में आगे आके विज़िट करना है, सवाल जवाब। सर ने बताया था, उनके टीचर ने, जब हमारे मतलब प्रिंसिपल पढ़ते थे कि सवाल जवाब आपसे करेंगे तो आपने ना जिस बच्चे को जवाब आता है देना। वो जो थे वो उस वक्त के जो भी एसी के साहब के आने जो भी आए, उनकी क्लास में आके ना उन्होंने इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया, सवाल जवाब। तो उसने उन्होंने ना 3 कतारें थी, जैसे रो थी, क्लास में बैठी हुई थी डेस्क के ऊपर। तो एक रो में से पहले बच्चे को खड़ा किया, उनसे सवाल किया कि पानी नहीं बर्फ़ पानी पर तैरती है, बताओ मेरी उम्र क्या है। उस बच्चे ने कहा जवाब, उन्होंने बस कुछ मतलब के गैस करके बता दिया कि आपकी उम्र होगी 25 साल। ठीक है, उसने दूसरी रो में से बच्चा खड़ा किया, उसने पूछा कि मतलब बिजली गरजती है और बारिश आती है, बताओ मेरी उम्र क्या है। उसने भी कुछ ऐसे ही मतलब कि गैस करके बता दिया कि आपकी उम्र होगी 25 साल। तीसरी मतलब जो रो के ना आखिरी बेंच के बच्चे से उसने पूछा लास्ट से कि आप बताओ, कुछ इसी तरह का सवाल किया, और मेरी उम्र क्या है। उसने बच्चे ने बताया कि आपकी उम्र होगी सर जी 28 साल। तो उसने उन्होंने कहा क्लैपिंग करो, ठीक है, उसने बिल्कुल जवाब ठीक दिया, ठीक है। वो उन्होंने कहा कि बाकी बच्चों ने बताई उम्र उनकी, उन्होंने जो बताई वो तो गलत हो गई, पर आपको कैसे पता चल गया मेरी उम्र 28 साल है। उन्होंने कहा कि मेरे घर में ना मेरा जो छोटा भाई है ना, वो ना थोड़ा पागल है, आधा पागल है, तो इस वजह से ना आधा पागल है। तो इसी हिसाब से आपने तीनों सवाल किए हैं और आपने सारे सवाल गलत किए हैं, आप मुझे पूरे पागल लगते, वो 14 साल का है इसलिए आप 28 साल के होंगे। इस तरह उन्होंने कुछ तुक्का मारा। तुक्का मारा। ये बताएं, आप कुछ सुनाएंगे? चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आप आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इर्जा। आपका नाम? सफ़िया। सफ़िया और इर्जा दोनों दोस्त हैं या बहनें हैं? फ्रेंड्स हैं हम दोनों। फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन दोनों की शक्लें बहुत मिल रही हैं। क्योंकि आप लोग फ्रेंड्स हैं ना, इसलिए। हाँ, ऐसा होता है। वो जैसे कहते हैं ना, अक्सर जब मियाँ बीवी होते हैं एक अरसे बाद ना 10 साल बाद वो भी बहन भाई लगना शुरू हो जाते हैं, वो उनकी भी शक्लें मिलना शुरू हो जाती हैं। जब फ्रेंड्स एक साथ 10 साल से हो तो फिर उनकी शक्लें भी तो मिलेंगी ना थोड़ी। वैसे क्या है इस पे, कोई मुझे लगता है साइंस होगी। ये बताएं, आज आप लोग अलहमरा आए हैं, एंजॉय करने के लिए आए हैं, इवेंट अटेंड कर रहे हैं? यस, सूफ़ी नाइट है। मैंने कभी अपनी लाइफ में सूफ़ी नाइट अटेंड नहीं की, इसलिए ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और अलहमरा में है, तो मैं ज्वाइन करना चाहती थी। मैं बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना चाहती थी कि मैं छोड़ दूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। ठीक है, आप जो है वो कौन सी क्लास में? आई एम इन बैचलर्स। बैचलर्स। और आप? फोर्थ ईयर में। अच्छा, तो यानी कि आप दोनों जो है यूनिवर्सिटी फेलोज हैं, दोनों आपस में शेयरिंग भी कर लेती हैं? यस। कितनी शेयरिंग कर लेती हैं? वो तो चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसके हर लेवल के हिसाब से हम लोग शेयर। ऐसा होता है ना, आप अपनी सुबह से लेकर शाम तक अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ सारी बातें शेयर कर लेती हैं। आज मैंने ये किया, आज मैंने ये खाया, आज मम्मा ने ये कह दिया, आज भाई ने ये कह दिया, आप सारी बातें डिस्कस करते हैं। ओब्वियसली बात है, हम गर्ल्स हैं तो टीजर डिस्कस करना बनता ही है, उससे वो किए बगैर तो रह ही नहीं सकते ना हम लोग। सही है। चलिए, ये बताएं, आज का हमारा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि 87, 88, 79 में से सबसे बड़ा हिंसा कौन सा है? 79 में भी। 79? 88। कम आ रहा है, इसलिए बच नहीं रहा था ना कोई। तुमने कहा 88, बिल्कुल आपने जो है वो सही जवाब दिया है। आप दोनों कुछ सुनाना चाहेंगी? कोई शेर व शायरी का शौक़ हो या कोई गाना गुनगुनाना चाहती हो? शेर व शायरी का तो नहीं है, लेकिन हाँ गाना थोड़ा बहुत गा लें। गुनगुना लें। पल पल जीना मुहाल मेरा तेरे बिना, ये सारे नशे बेकार, तेरी आँखों के सिवा घर नहीं जाता मैं, बाहर रहता तेरा इंतज़ार, तेरे ख्वाबों में आना करके 16
सिंगार। आपने कुछ सुनाने? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वेलकम। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोग हैं यहाँ पर इर्द गिर्द और इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं, उनसे बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद शकील नाम है। मोहम्मद शकील से शागिर्द शकील आपको पता है? हाँ शकील। जी। हाँ शकील, आपसे मैंने इंटरव्यू 2-3 दफ़ा लिया हुआ लिबर्टी मार्केट में ना, वो जो समोसे लेने जा रहे थे आप। नहीं वो आर्किटेक्चर का काम करता हूँ मैं। आप काम करते हैं? आर्किटेक्चर का काम करता हूँ, आपको लाता हूँ। पता नहीं, एक दफ़ा मुझे याद है कि समोसे खाने आए थे, वो कौन था? अच्छा शायद वो कोई और था, मैं शायद मिक्स कर रही हूँ। ये बताएं, आज आप इवेंट अटेंड करने के लिए आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं? ऐसे है मैम चलें, क्या सुनाएंगे? कि मोहम्मद से वफ़ात उन्हें तो हम तेरे हैं, ये जहाँ की जा क्या लोग लम तेरे हैं। चलें जी, ये बताएं, हमारा सवाल है आज का, दुनिया में टोटल कितने ममालिक हैं? 196 196 आपने जवाब दिया है, ऊपर से आगे पीछे हो सकता है, 197 है या 195 है? 197 बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अफजाल मुर्तज़ा। क्या करते हैं अफजाल? स्टडी कर रहा हूँ। क्या पढ़े हैं? ICS कर रहे हैं। यस। तो ये बताएं, आज का हमारा सवाल है कि दुनिया में टोटल कितने ममालिक हैं? 195। नहीं, गलत जवाब हो गया, आगे पीछे है, थोड़ा सा बताएं क्या हो सकता है, एक और मौका देते हैं आपको। 96 यस 96। 96 ये भी गलत हो गया। चलें, ये बताएं आप क्या सुनाना चाहेंगे? शेर सुनाना चाहूँ। सुनाइए। ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुअद्दब खान। मुअद्दब खान, क्या नाम है आपका? ये बताएं मुअद्दब, आप क्या करती हैं? मैं BSc एनर्जी इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ। क्या है इस स्टडी में, इस डिग्री में क्या फ़ायदा है? इसके अंदर जो एनर्जी सस्टेनेबिलिटी होती है, एनर्जी की स्टोरेज कैसे है, जैसे हमारी तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पाकिस्तान की एनर्जी ही है, लोड शेडिंग वगैरह, तो फिर वो उसके साथ हम लोग एफिशिएंट सॉल्यूशंस निकालते हैं कि क्या ये मतलब मैंने बड़े अरसे बाद कोई ऐसी डिग्री देखी है जो थोड़ी यूनिक और डिफरेंट हो, तो इसका स्कोप भी होता है? जी, इसका स्कोप होता है। हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत बड़ा है पाकिस्तान का, उसके अंदर स्कोप्स हैं उसके। मतलब आज क्या कर रही हैं यहाँ पे अलहमरा में? यहाँ पे ये सारा एग्जीबिशन देखना है। ठीक है, ये बताएं कि सवाल है हमारा आज का, आपसे पूछते हैं कि दुनिया में टोटल कितने कंट्रीज़ हैं? 195। नहीं, गलत जवाब हो गया। 196 होंगे फिर गलत हो गया। इसके आसपास ये 197 होंगी। 197 होंगे, ठीक है। ये बताएं, दूसरा सवाल है हमारा आपसे कि 87, 88, 79 में से कौन सा हिस्सा बड़ा है? 87, 79। गलत जवाब हो गया है। उर्दू की हम पाकिस्तानी है, लेकिन उर्दू की गिनती नहीं आती है। चले, क्या सुनाएंगी आप मुअद्दब? मैं अभी फ़िलहाल एक अच्छी बात शेयर करना चाह रही हूँ। आजकल जो हमारा सोसाइटी वगैरह के अंदर चल रहा है, हम लोग अपनों की बिल्कुल भी कदर नहीं करते, उनका एहसास नहीं करते। तो हम लोग को अपनों का एहसास और अपनों की कदर करनी चाहिए। फैमिली के साथ बाहर निकले, फैमिली को टाइम दें, दोस्तों को टाइम दें, ये बहुत ज़रूरी हो गया आजकल की सोशल लाइफ के अंदर। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हबीबा शबनम। शबनम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, एहसान है बहुत ज़्यादा। आपका नाम क्या है? मकारिम। मकारिम, नाम बड़े आपने जो है वो मुश्किल रखे हुए और डिफरेंट रखे हुए। हाँ जी, इसीलिए ताकि कोई ले ना सके। मकारिम, इतने प्यारे ग्लिटर्स आपने लगाए हुए हैं, किसने लगाए हैं? मेरी आपी ने। आप ही ने लगाए हैं? आप ही को लगता है मेकअप का शौक है? मकारिम कौन सी क्लास में है? 1 में। इसका मीनिंग क्या है इसके नाम का? ये मक्का मुकरमा से एक्चुअली इसका मतलब रिस्पेक्टफुल, ऑनरेबल। अल्लाह करे इतनी इज्जत ऐसे औरत को मिलनी भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताएं, आप हाउस वाइफ हैं कम्प्लीटली? हाँ जी, कम्प्लीटली मैं हाउस वाइफ। कोई काम क्यों नहीं करती हैं? काम क्यों नहीं करती हूँ? क्योंकि मैं चाहता है, पहले ये बताएं, दिल चाहता है कि कोई बिजनेस किया जाए, कोई काम किया जाए? मैं एक्चुअली काम चोर हूँ। ये भी आपका जाती मसला है। नहीं, दिल चाहता है कोई काम करने को, लेकिन मैं
मतलब एक मुस्तकिल मिजाज नहीं हूँ कि उस पर कर नहीं सकती कि थोड़े दिन बाद फेडअप हो जाती हूँ। ये एक अच्छी बात है कि आपको अपनी कमियों का खुद पता होना चाहिए जी। तो फिर अगर मुस्तकिल मिजाज नहीं है तो फिर जिंदगी में रिश्तों में भी क्या ऐसे ही है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ते में बहुत अच्छे तरीके से निभाती हूँ। ससुराल में का मोहल्ले वाले सब अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है मेरी। लाहौर से ही ताल्लुक है आपका? जी जी, लाहौर से ताल्लुक है। आज का हमारा सवाल है, ये बताएं कि दुनिया में टोटल कितने ममालिक हैं? दुनिया में हिंट वो देंगी, कोई ऑप्शंस देंगी? ऑप्शंस दे देती हूँ। 195, 196, 197। 195, 96, 197। बिल्कुल आपने सही तुक्का मारा है। हाँ तुक्का लग गया। मकारिम क्या सुनाएंगे? जल्दी से कुछ सुना दें। सुना दें। माइक पकड़े। हमने कैमरा में देखा वो। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल गिरते हैं पर के सल्ले अला, फूल गिरते हैं पर के सल्ले अला, झूम करके हैरी है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमके गुलों में कहा, ऐसी खुशबू चमके गुलों में कहा, जो नबी के पसीने में मौजूद है। चलें जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने नात पढ़ी। आप हाउस वाइफ हैं, कोई टिप देना चाहेंगी आप? टिप मछली के हवाले से, आजकल फ़िश का बहुत सीज़न है तो फ़िश के हवाले से दे सकती हूँ कि फ़िश मैरिनेशन वगैरह बता दूँ, रेसिपी बता दूँ कैसे? रेसिपी बता दें, स्मेल उसकी ख़त्म करनी हो वो बता दें। अच्छा, स्मेल ख़त्म करने के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप उसको सिरके और पानी के जो सोल्यूशन है उसमें डिप करके रखें। हाँ, और उसके बाद उसको अच्छी तरह निचोड़ने के बाद उसके बाद उसको मैरिनेशन फिर करें। फिर वो मैरिनेशन भी बता दें आज। चलें ठीक है। मैरिनेशन के लिए उसमें चिली सॉस, सोया सॉस और लेमन होगा, और अगर टिक्का मसाला आप डाल सकते हैं, जो तंदूरी टिक्का मसाला 1-2 चम्मच वो, और पिसी हुई मिर्च, हल्दी, और नमक नहीं लगाना आपने उसको बिल्कुल भी, क्योंकि ऑलरेडी जब हम लेकर आते हैं तो नमक उसको लगा कर देते हैं, तो नमक नहीं डालना उसके सोल्यूशन में जो होता है। नहीं, वैसे बाहर से लेके आते हैं। मैरिनेशन में आपने नमक नहीं डालना, नमक जब भी डालते हैं तो वो ओवर हो जाता है, इसलिए मैंने देखा लोगों के घर में जब आप फिश जो घर में बनी होती है तो बहुत ज़्यादा नमकीन होती है। हाँ, नमक बिल्कुल नहीं डालना चाहिए फ़िश में, विदाउट नमक की मैरिनेशन उसको होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत चिली वो सोया सॉस, चिली सॉस उसमें इंक्लूड होता है तो वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो घर के स्पाइसेस डाल के, और हाँ, फ्राई करने से पहले उसको अंडा और जो बेसन है वो स्प्रिंकल करना, उसे घोल नहीं करना, सिर्फ स्प्रिंकल करना और अंडा डालना, बहुत क्रिस्पी फिश फ्राई होती है। चलें, ज़बरदस्त आपने जो है ना फिश की रेसिपी बता दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा सर्दियाँ आ गई और आप जितने भी ये जो फ़िश कॉर्नर्स हैं आप देख रहे होंगे, वहाँ पे रश जो है ना बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लाहौरियों को जो है ना सर्दियों में एक ही एंटरटेनमेंट चाहिए खाने पीने में, कि उनको फ़िश खानी है। हम बढ़ते चलते आगे और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अकरम हाशमी, मैं बसीरपुर डिस्ट्रिक्ट काड़ा से आया हूँ। ज़बरदस्त। और क्या करें आज अलहमरा में? यहाँ सूफ़ी फेस्टिवल हो रहा है, तो हमने कहा कि हमें भी चाहिए कि। शौक है आपको शायरी का, कवाली सुनने का, इस तरह का? हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत। सुनाएं कुछ शायरी आती है तो? शायरी आती तो है लेकिन अब एकदम याद नहीं आ रही, लेकिन ये है कि ये ऐसे फंक्शन होने चाहिए, ऐसे इवेंट होने चाहिए ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है। कवाली सुना दें। नहीं, तो अल्लाह जिन्होंने सुनाई है बड़ी ज़बरदस्त थी। नौजवान नस्ल को भी ज़रा थोड़ा सा जो है ना वो पता लगना चाहिए कि सूफ़ीज़म क्या है। तो और कोई पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम ये है कि नौजवान नस्ल को यहाँ आना चाहिए, उनको रूशनास कराना चाहिए हमें सूफ़ीज़म के साथ। जो सूफियाना रंग है ना, ये असल रंग ये है ज़िंदगी का। ये अगर इसमें हम रंगे जाएंगे तो हम कई मतलब बुराइयों से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस।
वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में और हम यहाँ पर आए हुए लोगों से सवाल कर रहे हैं। सवाल हमारा ये है कि 87, 88, 79 में से कौन सा हिस्सा बढ़ा है। दूसरा सवाल ये कि दुनिया में टोटल कितने कंट्रीज़ हैं, कितने मुल्क हैं। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है और एक कॉमन सेंस का भी सवाल कह सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नदीम जमील हजवेरी कवाल। नदीम साहब, हमने आपकी कवाली सुनी और हमने रिक्वेस्ट की अपने प्रोड्यूसर साहिबा को कि आपको जो है ना थोड़ी सी जहमत दें और यहाँ तक लेकर आएँ ताकि हम भी जो है वो कुछ आपसे सुन सकें। बड़ा ज़बरदस्त जो है वो आप सूफ़ी नाइट का जो है वो मज़ा आपने दुबाला कर दिया, तो हमें भी आप कुछ सुनाएं हमारे प्रोग्राम में भी। जी इंशाल्लाह ज़रूर, जी ज़रूर। तो सुनाइए। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम नमीदा नमचे मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम बाहर सूरत से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम बड़ी पे कर निगारे सरवक दे लाला रुक सारे सरापा आफते दिल बूद शब जाए के मन बूदम। ये ज़बरदस्त। अच्छा, तो और कोई आप जो है वो सुनाना चाहेंगे नुसरत साहब की कोई कवाली? और ज़रूर। ये जो हल्का हल्का सरूर है ये तेरी नजर का कसूर है के पीना सिखा दिया कैसी खुमार कैसा ये सब तुम्हारी नवाजिशें है पिलाई है किस नजर से तूने के मुझको अपनी खबर नहीं है तेरी बहकी निगाह ने मुझे एक भी बना दिया। जी ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त आपने जो है वो हमें कवाली सुनाई। ये बताइए कि हर एक का जो है वो कोई ना कोई मेंटोर होता है, स्पेशली एक कवाली अगर इसमें फील्ड में देखें इस वक्त जो है वो आपको लोग बहुत मेंटोर समझते होंगे, अपने आप किसको समझते हैं अपना मेंटोर? सबसे बात ये है कि मैं दिल की अथाह गहराइयों से ख़ास नुसरत फ़तेह अली खान साहब को बहुत पसंद करता हूँ। मेरे जो दादा उस्ताद है उस्ताद रशीद अहमद फरीदी जो खास फ़तेह अली खान के शागिर्द है, वो शमसकारी दरबार है हमारे गाफ रोड पे, वहाँ पे मियाँ अब्दुर्रहमान साहब हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त चाचा भी हैं, हमारे लवर भी हैं, अल्लाह उनको जन्नत फरदौस में आला मुकाम ता फरमाए। उनका नाम है मियाँ आरफ साहब। हम दाता अली हजवेरी पे जब हाज़िरी देते थे तो मेरे साथ लम्हा ताउन भी करते थे, हमारा ख्याल भी रखते थे। तो ये बात निस्बत की है, जिसके साथ निस्बत नहीं वो कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ये करम है, ये करम है दाता हजूर का। तो शमसकारी सरकार जो है यहाँ पे बहुत बड़ी दरगाह है, उनके फैज़ से दुनिया फैज़ याब होती है। तो आप भी जाइएगा, इंशाल्लाह आपको बड़ा लुत्फ़ होगा, वहाँ पे रूहानियत मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुबशिर अली जी। मुबशिर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं ठीक हूँ। मुबशिर, ये बताएं क्या करते हैं आप? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ और साथ मेरा अपना बिज़नेस है डिज़ाइनर रेप्लिकास का। अच्छा चल रहा है? ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलिए, ये बताएं आज अलहमरा में कैसे आना हुआ? अलहमरा में मैं बेसिकली कल भी आया था, कल इनका शो था, आज भी इन्होंने इनवाइट किया था, तो इसी सूरत में मैं आया था कि ज़रा विज़िट हो जाए। अलहमरा जो है वो एक वैसी बहुत अच्छी प्लेस है आने के लिए। आप यहाँ पर आएँ, कोई ना कोई इवेंट यहाँ पे चल ही रहा होता है और एक अरसे से। तो ये बताएं मुबशिर, आप जो है आपसे सवाल करेंगे एक क्विक सा, आप चाहें तो आप तुक्का भी मार सकते हैं। ये बताएं कि 87, 88, 79 में से कौन सा हिस्सा बड़ा है? 79 बड़ा है। 79 बड़ा है, गलत जवाब हो गया। ये बताएं कि सुनाएंगे क्या? अच्छा, मैं बेसिकली एक पब्लिक मैसेज देना चाहूँगा, वो इलामा इकबाल के रिलेटेड। इलामा इकबाल की एक पोइट्री होगी उससे रिलेटेड। हाँ, उसके थ्रू लाइक वो सब ने सुना हुआ है, एक है शिकवा और जवाब शिकवा। तो जवाब शिकवा की ये शेर होंगे कुछ। मनफिरत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक,
हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। बेसिकली ये आज हमारी सोसाइटी में सबको ये बात समझने की ज़रूरत है कि एक होना पड़ेगा। अभी जो मुसलमानों पे कहीं पे भी क्राइसिस हैं वो इसी वजह से हैं कि एक फ़िरके में पड़े हुए हैं, फ़िरका है, कास्ट सिस्टम है, और इन चीज़ों से बाहर जब आएंगे तभी आप कोई भी चीज़ जो अपनी होगी उससे हासिल कर सकते हैं। वो बेसिकली एक मुस्लिम वर्ल्ड का इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है, मुसलमानों में आपस में भी और बाहर भी। जितने भी व्यूवर्स हैं सुन रहे हैं, मैं सबको ये बात कहना चाहूँगा कि इल्लामा इकबाल को आप पढ़ें भी, समझें भी, कोशिश भी करें और ख़ुद ही को जाने जो इल्लामा इकबाल का मेन पॉइंट है और उसी का रिलेटेड काम करें और एक होने की कोशिश करें। तो ये आज का जो मेन मैसेज था मैं देना चाहता था। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। व्यूवर्स, ऐसा ही है, बड़ा अच्छा पैगाम उन्होंने दिया कि हमें एक होने की ज़रूरत है। मुस्लिम कंट्रीज़ को जो है वो एक होने की ज़रूरत है। इवन दैट कि अगर हम एक मुल्क में भी हैं उसमें भी हमें एक होने की ज़रूरत है। तो हम जो है वो तफरके में पड़े हुए हैं। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अयाज़ फ़हीम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं टीचिंग करता हूँ बेसिकली। ठीक है, किस क्लास को पढ़ाते हैं? मैं 9-10th को। 9-10th को। बड़े लड़कों को या लड़कियों को? दोनों को। तो ज़्यादा जो है वो मुश्किल आपको क्या लगता है, मेल को पढ़ाना है या फ़ीमेल को पढ़ाना है? मेल साहब ज़रा स्टूडेंट्स जो मेल होते हैं वो ज़रा ज़्यादा शरारती होते हैं, फीमेल जो है ना इतने हैं, बदतमीज़ियाँ भी कर देते हैं, कुछ मजाक उड़ाते हैं। ख़वातीन जबकि ऐसे नहीं करती हैं, वो रिस्पेक्ट देती हैं। चलें, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं, ये बताएं कि 87, 88, 79 में से कौन सा हिंसा बड़ा है? 88। बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया है और आपसे यही उम्मीद की जा सकती थी। दुनिया में टोटल ममालिक कितने हैं? 123। यहाँ पर आप गलत हो गए, गलत जवाब आपने। तो क्या शेयर करना चाहेंगे, क्या सुनाना चाहेंगे? मैं एक पंजाबी का मेरा अपना ही कलाम है वो सुनाना चाहूँगा। तेनू वेख के वी हो जावा, टस तो मस फेर की चस। तेनू वेख के वी हो जावा, टस तो मस फेर की चस। मस्त हो के भी मैं ते मेरा चले बस फेर की चस। पलक न झपके अख न हटे सामने जादू आवे। पलक न झपके अख न हटे सामने जादू आवे। एक पुल जावे कुरान दा 10 फेर की चस। एक नू पाके भी जो रह जाए हो, एक दा दामन फड़ के भी जो हर पासे प्या लमके। एक दा दामन फड़ के भी जो हर पासे प्या लमके। एक नू पाके भी रह जाए होर हवास फेर की चस। जे कोई वेखे नाम किसे दे फिर भी वेखे। जे कोई वेखे नाम किसे दे फिर भी वेखे। की हुंदी है चस या कस फेर की चस। मुकदी गल अयाज मुकावा याद तो रखी। मुकदी गल अयाज मुकावा याद तो रखी। रोंदा वेखो हसे तेनू तू प्यो हस फेर की चस। ज़बरदस्त, क्या बात है। ये आपने खुद लिखा है? जी ठीक है, यानी कि पंजाबी शायरी का शौक़ है? जी जी। पंजाबी में थी ना? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आई होप आपको इनकी पंजाबी में जो लिखी इनकी शायरी है, ख़ुद इन्होंने लिखी है, पसंद आई होगी। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मैं अजीम हूँ, मोहम्मद अजीम हूँ। मोहम्मद अजीम साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं ऑटो स्पेयर पार्ट्स का बिज़नेस है मेरा इधर लाहौर में। जी। तो आप जो है वो आज आए हैं अलहमरा हाल? जी बिल्कुल जी। मैं ना काफ़ी दिनों से वो तरह तरह के सोशल मीडिया पे देख रहा था। राहत फ़तेह अली खान, चाहत मेरे मुँह से सॉरी। ये क्या कर दिया आपने? राहत फ़तेह, ये क्या कर दिया आपने? जुल्म कर दिया आपने। नहीं, मैं अल्लाह ना करे कभी भी उनको आपस में। वैसे अगर देखा जाए तो उनमें भी एक आर्ट ही है ना कि वो लोगों को हंसाते हैं, ये भी एक टैलेंट है। लेकिन जो नाम लेके वो कर रहे हैं ना, वो ज्यादती है। देखिए, नाम अलग चीज़ है। एक किताब होती है जिसको खोले तो आपको इल्म मिलता है, और एक किताब वो होती है जिसको खोले तो आपको मतलब जोक्स मिलते हैं। तो आप जोक्स वाली किताब को आप जोक्स के साथ रखे अगर यूज़ करें तो ठीक है। आप कहाँ नुसरत फ़तेह, कहाँ राहत फ़तेह, कहाँ चाहत फ़तेह, तो वो नाम नहीं कंपेयर करना चाहिए। नाम गलती हुई है, हमसे तो नहीं हुई। नहीं, गलती तो नाम की हुई, लेकिन मैं उनके किरदार की बात कर रहा हूँ। अगर उन्होंने जोक करना है तो अपने जोक के हिसाब से अपना मामला करें, कम से कम मौसीकी का करके नाम ना खराब करें। सही है। चलेंगे, बताएं, आज का हमारा सवाल है कि 87, 88, 79 में से कौन सा हिंसा बड़ा है?
89 जाहिर है। उर्दू में बताएं। 87, 88, 79। 79 तो फिर 88 बड़ा हुआ, आप 79 वो 79 बोल रही हैं आप, सॉरी। जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया। कुछ सुनाना चाहेंगे? नहीं, बस मुझे ये है कि मैडम मरीम नवाज़ का शुक्रिया जिन्होंने इतना प्यारा ये रंगदार मेला लगाया और हर तरह चारों तरफ पंजाब में जो है ना बेहतर से बेहतरीन की कोशिश में काबिश में दिन रात में मेहनत कर रही हैं। मैं उनको सल्यूट करना चाहूँगा, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नाम है आपका? जी प्रोफेसर डॉक्टर गुलरुख। गुलरुख, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन, थैंक यू। प्रोफेसर साहिबा ये बताइए कि आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं, क्या पढ़ाती हैं आप? मैं एजुकेशन में PhD हूँ, तो एजुकेशन से रेलेवेंट ही सब्जेक्ट्स जो है वो मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, चलें। आपको देख के तो लग रहा है आप बड़ी पोलाइट सी हैं और बड़ी काम सी लग रही हैं, वरना प्रोफेसर्स जो है ना हमने अक्सर देखा है कि वो बड़ी, उनके चेहरे पे ही ना एक सख्ती आ जाती है स्टूडेंट्स को डील कर करके ना सख्ती से, तो उनके चेहरे पे ही सख्ती आ जाती है। आप ऐसे इतनी काम और स्माइली फेस कैसे हैं? वो बिकॉज अब यू नो कि ट्रेंड चेंज हो गया, अब जेनजीज हैं, आपको पता है कि जेनजीज को जो है ना वो कंट्रोल करना काम एंड कूल रह के ही कर सकते हैं। तो बेसिकली वैसे तो मेरा टेम्परामेंट एक अलग ही कौम है, ये जेनजी एक अलग कौम है। तो उसको यू नो जैसे जूझ मजूज एक कौम है, तो इसी तरह ये जेनजी भी एक कौम है। तो इनको ट्रीट करने के लिए यू नो कि हमें इस तरह से थोड़ा काम एंड कूल रहना पड़ता है। बट एनी हो, मैं थोड़ा मेरा टेम्परामेंट कम होता है, मैं थोड़ा गुस्से में आ जाती हूँ, लेकिन अगर काम ये नहीं कि अच्छा प्यार से निकल रहा है तो फिर उसको निकालना रहना चाहिए। चले आपसे सवाल करते हैं क्विकली, ये बताइएगा कि दुनिया में टोटल कितने कंट्रीज़ हैं, कितने ममालिक हैं? 275 आई थिंक सो। गलत जवाब हो गया, एक और चांस दें। 200 से नीचे आ जाएं थोड़ा। 190 आई थिंक। काफ़ी क्लोज थी लेकिन आप जवाब नहीं दे सकी हैं। कुछ कहना चाहेंगी, कुछ सुनाना चाहेंगी? नो थैंक यू सो मच, बट एनी हो ये कल्चर फेस्टिवल्स और ये जैसे सूफीज़म की बात की गई है तो इट्स गुड, और हमारी न्यू जेनजी जो हैं उनको भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वर्सा सूफीज़म और ये हमारे कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। तो इसके लिए जो मरीम नवाज़ साहबा हमारी जो है चीफ मिनिस्टर हैं, करती रहती हैं वो, तो उनके लिए जो है ना गुड जॉब, शी इज़ डूइंग वेल, इट्स एनफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की हमारी लोकेशन थी अलहमरा आर्ट्स काउंसिल और यहाँ पे एक इवेंट चल रहा था, सूफीज़म पे ये एक इवेंट था और लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। स्टॉल्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं, बुक्स वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं जिनको शौक़ है शेर व शायरी का और सूफीज़म का। तो आजकल की आपको पता है जनरेशन ज़रा इस चीज़ से दूर है, यहाँ तक कि इलामा इकबाल को भी वो कह देते हैं दैट पोइट्री गाय, तो उनको पता ही नहीं है कि इलामा इकबाल की जो है वो क्या जो है वो हैसियत है, कायद आज़म कौन है, ये हमें प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। तो व्यूअर्स आपको अब मैं बता देती हूँ सवालों के जवाब। सवाल हमारा ये था कि 87, 88, 79 में से हिंसा बड़ा कौन सा है? इसमें 88 हिंसा जो है वो बड़ा है क्योंकि 79 जो है वो 79 होता है। इसके अलावा हमारा सवाल ये था कि दुनिया में टोटल कितने ममालिक हैं? दुनिया में टोटल 197 कंट्रीज़ हैं। और इसी तरह के सवालात हम आपके लिए लाते रहेंगे। प्रोग्राम आपने देखना है बूझो तो जीतो जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। इसके अलावा आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।